हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 6 से एग्जांपल 6 करेंगे। इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर? और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन बुक वाला पूछ रहा है आपसे कि क्या 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2352 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो सबसे छोटा मल्टीपल बताइए 2352 का जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, और फिर उस नए नंबर का स्क्वायर रूट भी बताइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि 2352 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो वो पता करने के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अगर प्राइम फैक्टर्स स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग तो इसकी करनी पड़ेगी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2, 3, 5 और ये 2, तो पीछे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2, 3, 5, 2 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 हो गया, यहाँ 3 आया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, यहाँ 1 आ गया, ये 5 आ गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया, ये 1 और ये ऊपर से 2 आ गया, और ये 6 पे चला गया 12। तो 1 1 7 6। अब इसके पीछे 6 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे भी रफ में फटाफट 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 हो गया, और ये 1 और ये 7 हो गया। 2 8 ज़ा 16 हो गया, ये 1 और ये 6 आ गया, और ये 8 ज़ा 16 हो गया। 5 8 8। इसके पीछे 8 है तो यहाँ भी 2 का रूल लग रहा है, तो 588 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा हो गया है 4, ये 1 आ गया, ऊपर से 8, 2 9 ज़ा 18 हो गया, ऊपर से 8 उतारा, तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, 294। इसके पीछे 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 294 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, ऊपर से 9 उतारा, 2 4 ज़ा 8 आ गया, और ये 1 और ये 4 और यहाँ 7 आ गया, और ये 14, 2 7 ज़ा 14, 147। 147 के पीछे 7 है वंस डिजिट पे, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। 3 का रूल चेक करते हैं इसके अंदर। 7 8 9 10 11 और 12, तो डिजिट्स का सम 12 आ रहा है। अगर डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 147 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 ज़ा हो गया है 12, और ये 2 आ गया, और ये 7 आ गया, और 3 9 ज़ा 27 हो गया, 49 आ गया। 49 3 से डिवाइड होगा नहीं, 49 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 49 सीधा 7 के टेबल में आता है, 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो 7 7 ज़ार ही 49 होता है, 7 7 से ही होता है, ये 1 आ गया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। ये है 2 3 5 2, इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, 1 बार 3 है, और नीचे फिर 2 बार 7 है। इनको पावर की फॉर्म में लिखूं तो स्क्वायर की फॉर्म में देखना है मेरे को, तो 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 3 सिर्फ एक ही बार है, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है। यहाँ 7 का स्क्वायर बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा ना, तो अगर 1 का भी स्क्वायर नहीं बन रहा, इट मीन्स कि ये नंबर 2352 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहला जवाब तो यही हो गया, नो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये तो इतने का जवाब हो गया नो। अब कहा है इफ नो, अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, तो फिर इसका सबसे छोटा मल्टीपल बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब सबसे छोटा मल्टीपल बताने का मतलब यही है कि जिस नंबर का यहां स्क्वायर नहीं बन रहा है ना, उसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2352 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां 3 का स्क्वायर ही आ जाएगा उसका प्राइम फैक्टर, फिर तो वो नंबर इसका जो है सबसे छोटा मल्टीपल होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो ये करने के लिए हमें 2352 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। आप समझना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर फिर यहाँ 3 का स्क्वायर होगा। जब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये रिक्वायर्ड नंबर है आपका, ये जो आंसर है।
तो 2352 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं यहाँ पे रफ में। 2352 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़ार 6 हो गया, 3 5 ज़ार 15 का 5 और ये 1, 3 3 ज़ार 9 और ये 10 और 3 2 ज़ार 6 और ये 7 हो गया। 7056 ये है वो सबसे छोटा मल्टीपल इसका जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड मल्टीपल, रिक्वायर्ड मल्टीपल। अब मल्टीपल भी आ गया है। फिर आपसे कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। ये जो नंबर आया है ना, इसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 7056 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए और वो ऑलरेडी पता है। क्यों? क्योंकि 2352 के तो ये वाले हैं और जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 के ऊपर स्क्वायर भी लग जाएगा। तो यहीं से कॉपी कर देंगे हम। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। स्क्वायर की फॉर्म में मैंने लिख लिया है और 2 का 1 बाहर निकलता है तो ये 2 का स्क्वायर है ना, यानी इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर है तो 7 बाहर आ जाएगा। अब इनका कर देते हैं प्रोडक्ट, वही हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 7 ज़ार 84, 84 आ गया आंसर। बस यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन में आपसे इसमें 2-3 चीजें पूछी थी। पहले पूछ लिया था कि 2352 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसका जवाब आ गया नो। फिर कहा था कि ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल बताइए इसका जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जिस नंबर का यहाँ स्क्वायर पूरा नहीं हो रहा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो इस नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें दोबारा से इसके प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2352 के प्राइम फैक्टर्स तो ये हैं और इसको जब मल्टीप्लाई 3 से किया इट मीन्स कि यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। वो यहीं से हम समझ के कॉपी कर लेंगे। 84 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।